हेलो, वेलकम टू रामेड अड्डा एपिसोड 3 और आज हम बनाने सीखने वाले हैं अ बैक स्ट्रैप। नमस्कार, मेरा नाम दीपा जादव है और मैं रामेड पैटर्न्स के डिज़ाइनर हूँ। और इस हफ्ते मैं रामेड अड्डा में आपको एक बैक स्ट्रैप बनाना सिखाऊंगी। जब मैंने शुरुआत की थी तो मैं जो फेक लेदर होता है रेक्सीन, उसकी स्ट्रैप्स बनाती थी। कुछ साल तक मैं उसी के स्ट्रैप्स बना के अपने बैग्स में यूज़ करती थी, बट आउट ग्रू इट, मुझे वो पसंद नहीं आने लग गया तो मैं फैब्रिक के स्ट्रैप्स बनाने लग गई। एंड तब से मैं अब तक फैब्रिक के स्ट्रैप्स ही बनाती हूँ। मार्केट में ये कॉटन वेबिंग भी अवेलेबल है, ऐसे वाले मैं यूज़ नहीं करती हूँ। आई डोंट इवन नो मैंने ये क्यों ख़रीदा था, लेकिन ये बहुत सारे कलर्स में मिलते हैं। ये नायलॉन और कॉटन दोनों में मिलता है, तो अगर आप चाहते हैं तो ये भी यूज़ कर सकते हैं अपने बैग्स के लिए। बट टुडे आई एम गोना टीच यू हाउ टू मेक अ फैब्रिक का बैक स्ट्रैप। एक 3/4 इंच का बैक स्ट्रैप बनाने के लिए मैं लूँगी एक 3 इंच का विड्थ का इंटरफेसिंग, ओके, और ये है 55 इंचेस लॉन्ग। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़ दैट जो भी मेरा फैब्रिक है जिसमें मैं स्ट्रैप बनाऊंगी, यूजुअली सॉलिड कलर के ही फैब्रिक्स के स्ट्रैप बनाती हूँ मैं। तो यहाँ से ऊपर से यू हैव टू लीव अराउंड 1 इंच, ओके, एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट आयनिंग दिस। तो ये मैं पूरा इसी तरह से आयन करूँगी प्रॉपरली, पूरा द एंटायर थिंग। देखिए ये मेरी आयनिंग बोर्ड छोटी है तो मुझे इसे पुश करके इस तरह से आयन करना पड़ता है। तो इस तरह से मैं ये पहले आई विल मेक श्योर ऑल द फैब्रिक इज़ आयन्ड, और उसके बाद मैं अपना इंटरफेसिंग लगाऊंगी ये वाला। सो आई एम गोइंग टू मेक दिस ऑल अराउंड लाइक दिस। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने ये पूरा इंटरफेस करके कट कर लिया है। दोनों तरफ से 1 इंच मैंने फैब्रिक एक्स्ट्रा कट किया हुआ है। तो लेकिन अगेन स्टार्ट आयनिंग दिस नाउ। अगर कोई भी पैच आपको लगता है ठीक से इंटरफेस अभी तक हुआ नहीं है तो जस्ट आयन दैट एंटायर पार्ट अगेन, ओके, टिल द टाइम यू आर श्योर कि आपका पीस पूरी तरह से आयन ना हो। इस तरह से। Okay, the next step we are going to do is fold our piece in half and iron again. मैं इस तरह से ये पूरा पूरा आयन करने वाली हूँ अभी। तो ये रहा, ये मैंने प्रॉपरली पूरा आयन कर लिया है अपना पीस। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू टेक दिस टू द स्विंग मशीन एंड स्टार्ट मेकिंग द स्ट्रैप। उससे पहले मैं आपको जो हार्डवेयर इस बैग के लिए यूज़ कर रही हूँ वो दिखाऊंगी। तो ये 2 ट्रिगर हुक्स हैं जो मैं यूज़ करने वाली हूँ। द रीज़न वाई माई स्ट्रैप इज़ 3/4 इंच, क्योंकि इसका ये जो गैप है वो भी 3/4 इंच है। जो भी आपका ये जो लूप है इसका लेंथ है वही स्ट्रैप का साइज़ होना चाहिए, फाइनल साइज़, क्योंकि नहीं तो वो यहाँ आके सिकुड़ जाएगा। ओके, सो क्योंकि ये 3/4 इंच है तो मेरा स्ट्रैप भी 3/4 इंच है। एंड सिमिलरली मेरा ये जो एडजस्टर है ये भी 3/4 इंच का है। ओके, सो दे ऑल टुगेदर मेक अ सेट इस तरह से। सो लेट्स स्टार्ट सुइंग नाउ। तो ये हमारा स्ट्रैप है। ओके, व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़ दैट फोल्ड इट इनटू हाफ फ्रॉम दिस साइड एंड हाफ फ्रॉम दिस साइड एंड होल्ड इट लाइक दिस एंड स्टार्ट स्टिचिंग। ये इस तरह से मैं ये पूरा लाइन इसे फोल्ड करते हुए स्टिच करूँगी अभी। ये मैंने यहाँ पे पूरा लेंथ स्टिच कर लिया है। नाउ आई एम गोइंग टू स्टिच दी अदर साइड इस तरह से। ओके, अब ये पूरा लेंथ इस तरह से मैं ये स्टिच करूँगी।
now I'm going to stitch 2 lines in the center, one this side and one this side, इस तरह से। तो ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे 3 लाइन स्टिच कर लिए हैं। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू अटैच माई ट्रिगर हुक्स। तो एक तरफ से देखिए यहाँ पे ये मैंने इंटरफेस नहीं किया है। वाई आई डोंट डू दैट इज़ दैट व्हेन यू फोल्ड एंड यू स्टिच तो आपके लेयर्स बहुत थिक नहीं हो जाते हैं। ओके, यू कैन स्टिल स्टिच ईजीली। सो आई एम गोना टेक इट हियर एंड एटलीस्ट 4 स्टिचेस होना चाहिए यहाँ पे। ताकि वो खुल ना जाए। Here it is, हमारा एक तरफ का ट्रिगर हुक हो गया। So this is the right side now, since this is how it is. You just start looking at like this, यहाँ पे। तो ये मेरा right side है। So what I'm going to do now is that ये मेरा जो adjuster है, I'm going to pass it the right side. ओके, बहुत टाइम कन्फ्यूजन हो जाता है कि एट सम पॉइंट आपका ये टेढ़ा हो गया है तो वो आपका स्ट्रैप उल्टा हो जाएगा और आपको वापस खोलना पड़ेगा। सो अगेन एट दिस स्टेज, ओके, दिस इज़ हाउ इट इज़। गो बैक एंड चेक दैट दिस इज स्ट्रेट। ओके, सो नाउ आई नो कि मेरा ये एडजस्टर ठीक से लग गया है। तो आई एम गोइंग टू ओपन इट अप स्लाइटली इनटू अ लूप। ओके, नाउ we are going to pass this like this with the trigger hook facing your side and इस तरह से in the standing position। अगर आप ये ऐसे लगाएंगे तो आपका ये उल्टा लग जाएगा and it's going to be no use। So you hold the trigger hook up, pass it up like this, इस तरह से। See, your trigger hook is now down। पास इट थ्रू हियर, एक तरफ से पास किया है। नाउ आई एम गोइंग टू पास इट फ्रॉम द अदर साइड। इस तरह से। यू सॉ दैट? नाउ वी हैव ऑलमोस्ट 2 लूप्स हियर विद मी, क्योंकि यहाँ पे भी देखिए मैंने इंटरफेसिंग नहीं किया था। सो दिस इज गोना मेक माई जॉब ईजी। सो लाइक जस्ट पुल दिस, मेक मोर प्लेस फॉर स्टिचिंग, the trigger hook out of the place and stitch। ओके, तो अभी ये हम स्टिच करेंगे। अगेन स्टिच इट एटलीस्ट 4 times। There you have it। सो ये हमारा हुक अभी सीधे ऐसे है। अगर ये गलत लगता, उल्टा लगता जब मैंने आपको बताया था तो ये वाला हुक इधर आ जाता। ओके, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, टेस्ट इट, मेक श्योर कि आपका सेकंड ट्रिगर हुक सही लगा हो, तभी आपको एक अच्छी सी ट्रिगर हुक इंस्टॉल होके आ जाएगी। एंड सो यस, दिस इज़ अ ट्रिगर हुक बैक स्ट्रैप, सो ईजी टू मेक। ओके, तो ये हमारा स्ट्रैप तैयार हो गया है। मैंने इसे आयरन किया है टू गिव इट अ गुड क्रिस्पी फिनिश। याद रखिए दिस इज़ अ 3/4 इंच स्ट्रैप, तो मैंने 3 इंच कट किया है। अगर मुझे ये 1/2 इंच स्ट्रैप करना है तो मैं अराउंड 2 इंच कट करने वाली हूँ विड्थ में। ऑल्सो इसके आगे जब भी मैं कोई बैग पोस्ट करूँगी तो आई एम नॉट गोना शो द स्ट्रैप, हाउ टू मेक अ स्ट्रैप एवरी सिंगल टाइम। आई एम गोना लिंक दिस पर्टिकुलर वीडियो। तो आप अगर कोई भी बैग बना रहे हो और यू विल ऑलवेज बी लिंक्ड बैक टू दिस वीडियो ऑन हाउ टू मेक अ स्ट्रैप। सो डू मेक दिस काइंड ऑफ अ स्ट्रैप एंड लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट दिस। नेक्स्ट ट्यूसडे आई एम गोइंग टू सी यू ऑन अनदर एपिसोड, जहाँ पे मैं आपको एक स्लिंग बैग बनाना सिखाने वाली हूँ। आई विल सी यू, बाय बाय।